हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि एलएलबी सीयूईटी सीओक्यूपी 11 जो इसका पेपर कोड है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें जिससे आप डीयू बीएचयू या अदर टॉप लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएँ। तो आज मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा जिससे मैंने 300 प्लस मार्क्स स्कोर किया था इस 2023 में। और मैं करंटली डीयू में भी मेरा एडमिशन हुआ था, बीएचयू में भी, और एयू में का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरा हो गया था। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको शेयर करना चाहूँगा, हो सकता हो कुछ आपकी हेल्प हो उससे। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, मैं तो इंग्लिश भी पढ़ा था, हिंदी भी, लेकिन जनरली मैंने हिंदी का ही दिया था। तो मैं हिंदी का ही बताऊँगा कहाँ से आप करें। हिंदी व्याकरण में जैसे संधि विच्छेद हो गया, मतलब हिंदी व्याकरण में जितने आ जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो लास्ट में है। इसमें देखो, पहले टॉपिक देखो क्या हिंदी व्याकरण व्याकरण का जो इसमें सिलेबस में नहीं डिफाइन है वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। अशुद्ध प्रयोग हो गया जो, इसको पढ़ लेना। परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जिसको जैसे एकार्थी शब्द जिसको बोलते हैं वही है। समानार्थी में विलोम, समानार्थी मतलब पर्यायवाची। मैंने पर्यायवाची को तो उतना ध्यान नहीं, चूँकि जनरली थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, उतना छोड़ ही दिया था। मुहावरे कहावतें तो जनरली सबको पता ही रहता है जो हिंदी बेल्ट के हैं, तो वैसे भी पढ़ते हैं। तो जैसे हिंदी व्याकरण में कई टॉपिक आए व्याकरण का, और कुछ ऐसे टॉपिक भी मतलब क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में जो आउट ऑफ सिलेबस थे। तो आप जनरली तो देखा जाए तो 1 to 10 तक पढ़े होते, 10th लेवल ही आता है। बस इसके लिए मैंने एक काम किया था, टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस पर डे देता था। जब एक महीने बचा था हमारा एग्ज़ाम, पर डे टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देता रहता। मैंने सीयूईटी का तो नहीं लिया था, लेकिन एसएससी जीडी का एक थ्रू ऐसे ले लिया था। उसमें मतलब सभी क्वेश्चन नहीं करता था, जो आप सेपरेट पार्ट का करता था। तो आप इससे कर सकते हो। हिंदी में 20 क्वेश्चन आए थे, तो आप जो लैंग्वेज का पेपर रहता है इसको अच्छे से कर लेंगे तो इसमें ईजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और जैसे इंग्लिश का देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश भी मैं पढ़ा था लेकिन इंग्लिश का नहीं दिया। बाद में मुझे लगा कि इंग्लिश में मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँगा, मतलब उतना स्कोर नहीं कर सकता। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर और ग्रामर के पार्ट, टेंसेस, ये सब कुछ पढ़ लेना है। इंग्लिश यूज एरर, पैरा जम्बल्ड हो गया, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, रीडिंग कंप्रोहेंशन, पैराग्राफ कंपेल्सन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस। इसके लिए आपको पर डे, मतलब कोई न्यूज़पेपर हो गया या कुछ या कोई एनालिसिस का हो गया जो यूट्यूब पे वाईईटी करके एक आता है, मैं उससे भी पहले पढ़ रहा था, वो पढ़ लीजिएगा। या एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वो आता है, उसको पढ़ लीजिएगा। बस थोड़ा, मतलब पर डे थोड़ा थोड़ा देखता रहिएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपका, आराम से इजीली कर लेंगे। एंड नेक्स्ट पे जनरल जनरल नॉलेज। और मेरा जो आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं हिंदी में जो अटैम्प्ट किया था, मेरा 18 क्वेश्चन सही था, 2 क्वेश्चन गलत हो गया था। एंड जनरल नॉलेज और अवेयरनेस को देख लीजिए तो लिटरेचर हो गया, जो ये तो स्टैटिक का ही रहता है। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री एंशियंट मॉडर्न, ये सब हिस्ट्री हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़िएगा। पहले जब से डीयू का सेपरेट होता था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन 60% आता था, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। पर्सनालिटीज हो गया, जैसे गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब करके हो गया। और स्पोर्ट्स का हो गया, जो ये भी स्टैटिक का ही है। नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, जियोग्राफी एंड कल्चर। लीगल अवेयरनेस में जैसे हो गया, सुप्रीम कोर्ट में कौन जज रिटायर हो गया, कौन सा जजमेंट अभी रिसेंटली पास हुआ है जो मोस्ट हाईलाइटेड था रहा हो। जियोग्राफी देख लीजिएगा थोड़ा। कल्चर, जनरल नॉलेज पे तो मैंने उतना फोकस नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत अब्रॉड है, इसको उतना करना इम्पॉसिबल ही मुझे लगता है। करंट अफेयर्स का पार्ट देख ही रहिएगा, मैं तो उनका देखता था। कल्याणी मैम का जो 12 बजे अपडेट करती हैं रात में पर डे, तो उसी टाइम देख लेता, 10 मिनट का रहता था, उसमें पूरा कवर हो जाता था। कंप्यूटर बेसिक का देखा जाए तो इसमें ठीक ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के बारे, कंप्यूटर एब्रीविएशन पढ़ा था। इसके लिए क्या कहते हैं, एग्ज़ाम अड्डा अड्डा पे एक आता है, पढ़ाते हैं, तो अड्डा वाला मैंने जितने वीडियोस था, एक मैम थी, उनका पूरा पढ़ लिया था, देखा था, पर डे देखता रहता था। शॉर्टकट कीज तो लर्न था, शॉर्टकट कीज भी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, हाँ ये सब है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ऑफिस, एमएस वर्ड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लीजिए, कितने टाइप्स, कितनी जनरेशन आ गई हैं, उसका जनरेशन का टाइम पीरियड कितने से कितने तक रहा है, कौन क्या उसमें यूज किया गया था, ये सब पढ़िएगा। स्टोरेज डिवाइस हो गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनपुट आउटपुट डिवाइस भी पढ़ लीजिएगा। इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट,
वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस, इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म। ठीक, अब आ जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग या जनरल एप्टीट्यूड, मतलब जनरल एप्टीट्यूड का देख लेते हैं जिसको मैथ बोलते हैं। क्लॉक हो गया, कैलेंडर, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर स्ट्रेन। तो क्लॉक के लिए आप देखिएगा, मैं तो मैथ का आपको रियलिटी बताऊँ, मैं गगन प्रताप सर और आदित्य रंजन सर का थोड़ा सा मतलब उतना डीपली नहीं देखिएगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देख लीजिएगा यूट्यूब, कोई अच्छा यूट्यूब वाला जो आपको सही लगे। अब तो मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझे वो सही लगा, थोड़ा देख लिया था, उससे मेरा हो गया। उसके बाद प्रैक्टिस में करता था। LCM SCF तो ईजी ही रहता है। परसेंटेज देख लीजिएगा, परसेंटेज, हाँ परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एक सब रिलेटेड ही है। पार्टनरशिप थोड़ा रहेगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन, और टाइम एंड वर्क। हाँ, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सस्टेन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों टॉपिक लगभग एक दूसरे रिलेटेड ही है। अगर एक टाइम एंड वर्क आप कर लीजिए, पाइप एंड सस्टेन सेम उसी तरह हो जाएगा आपका, बहुत ईजी रहता है। स्टॉक एंड शेयर तो मैं उतना किया ही नहीं था, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग। डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट भी उसी से रिलेटेड है। प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट उसी में आ जाता है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन मैं इसको छोड़ दिया, नहीं करा था। सेट्स एंड यूनियन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस, ये हो गया। अगर देखिए आपको CUET क्रैक करना है और LLB में एंट्रेंस लेना है अच्छे कॉलेज में, DU BHU में, तो उसके लिए, या CLC अगर आपका ड्रीम होगा, वैसे तो मैं CLC में भी एडमिशन लिया था बट BHU चलाया, तो अगर तो उसके लिए आपको मैथ और रीजनिंग में 100% कमांड कर लिया। उसके बाद लैंग्वेज का पेपर देखो, ये नहीं कि इसमें जितना सिलेबस दिएगा, अरिथमेटिक तो आप कर लीजिएगा, लेकिन जो आउट ऑफ सिलेबस है उसको भी लर्न करिएगा, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही पूछा था, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया था 2023 में। और लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाए, रैंकिंग टेस्ट हो गया, इजी रहता है। ये रीजनिंग तो बहुत इजी है, एक दो हफ्ते में आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। लीनियर हो गया, अरेंजमेंट का है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सेक्वेंसिंग, स्टेटमेंट्स, आर्गूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग है, इन्फ्रेंस हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजिकल टेस्ट, सैम्पल बेस्ड प्रॉब्लम, डिस्टेंस एंड, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट वाला जो हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग। तो इन सभी क्वेश्चन में मैं एक आपको क्लियर बताऊँ, रीजनिंग पे अच्छे से कमांड करिए, उस मैथ और क्या कहते हैं उसका लैंग्वेज वाला, हिंदी इंग्लिश दोनों में से जो आप चूज करें, इन तीनों को अच्छे से कमांड कर लीजिए। और देखिए तो आपका 100% है, क्लियर हो जाएगा। इंटेंसिटी आप JNU या सॉरी DU या BHU में से किसी एक कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप उतना, चूँकि क्या कहते हैं कंप्यूटर बेसिक तो मैं नॉर्मली पढ़ा ही था, लेकिन और जनरल नॉलेज पे उतना दोनों में मेरा कमांड नहीं था, फिर भी मैं ईज़िली इसमें भी क्वेश्चन मेरे काफ़ी हो गए थे, जनरल में नॉलेज में भी और कंप्यूटर बेसिक में। जनरल नॉलेज में मैं सिर्फ करंट अफेयर पढ़ता था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आने वाले समय में ऐसे और वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।